अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन डाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज था संडे और जब मेरी नींद पूरी होगी तो मैंने देखा 4 बज रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आज अफ्तारी मैं बना देती हूँ। पूरे महीने में एक दिन तो अम्मी को रेस्ट बनता ही है ना। वैसे तो मुझे कुछ नहीं कहती, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तो नींद भी पूरी हो गई है। तो मैंने सोचा कहाँ से स्टार्ट लूँ, कहाँ से। तो फिर मेरे माइंड में सबसे पहले मीठा आया, क्योंकि मीठे के बगैर तो कोई भी अफ्तार इनकम्प्लीट होती है। तो मैंने जी सबसे पहले क्रीम निकाली, लेकिन समझ नहीं आता कि मैं कौन सा मीठा बनाऊँ। मैंने कहा क्रीम पड़ी है, चलो कुछ ना कुछ तो पानी जाएगा। क्योंकि एक हाथ से मैं रिकॉर्ड करी थी, तो आप लोगों को जो है साथ साथ आधी आधी वीडियोस रिकॉर्ड हुई भी नज़र आएंगी। और बड़ा मुश्किल था मैनेज करना, एक हाथ से वीडियो बनाना और सब कुछ है। फिर मुझे पुडिंग नज़र आई, मैंने कहा चलो क्रीम में पुडिंग डाल देते हैं और बिस्किट्स का कोई डिज़र्ट बना लेते हैं, ये बहुत मज़े का बनता होता है। तो फिर एक तो रोज़ा भी था, मैंने कहा चलो हेल्दी भी बनाते हैं, चीनी की जगह शहद डालते हैं भाई, हेल्दी हेल्दी। बस जी हम बना रहे हैं। उसके बाद मुझे सोच समझ नहीं आ रही थी कि मैं और साथ क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा डिज़र्ट तो बना के रखूँ ना, ताकि ये ठंडा हो जाए। अभी रोज़े, वरना ये भी आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता है, ये भी मैं खा चुकी होती। अच्छा, फिर मुझे बिस्किट नज़र आया, मैंने कहा चलो जी इन्हीं बिस्किट साथ मीठा बना लेते हैं। और फिर जी साथ साथ आपकी बहन को मसले भी हैं कि भाई साथ साथ सफाई करनी, एक दफ़ा नहीं ना करनी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है साइड पे कुछ गिरा हो तो। साथ ही साथ मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए, और मैंने कहा साथ पास्ता बना लेती हूँ, तो मैंने उसके लिए पानी बॉईल होने के लिए रख दिया। फिर जी नमक खोला तो फिर नमक गिर गया, फिर मैंने वो भी साफ़ किया, क्योंकि मुझे बहुत मसले हो रहे थे। फिर मैंने कहा चलो जब तक बॉईल हो रहा है मैं अपना डिज़र्ट कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि डिज़र्ट में ज़्यादा मसला ये था कि जितना ठंडा होता उतना ही इफ्तारी में अच्छा लगता है। मेरा मेन फ़ोकस था कि मैं सबसे पहले डिज़र्ट बना के रख दूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है बॉयल वाली हैं तो वो साथ साथ होती नहीं। और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। वैसे ये सारे काम घंटे में कर सकती थी, लेकिन मसला ये है कि मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी, तो जो काम आपका घंटे में होना होता है ना, वो आपके रिकॉर्डिंग की वजह से 2 से 3 घंटे पे चला जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। और अम्मी बार बार आ रही थी और मुझे देख रही थी, कह रही या तो तुम बना लो या तो तुम रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा अम्मी प्लीज़ आप जाएँ किचन से, जाए मैं अकेली बना लूँगी। और अम्मी बार बार बीच में आई थी, अच्छा मैं ये कर देती हूँ, अच्छा मैं वो करती हूँ। मैंने कहा अम्मी आज आपकी छुट्टी है और मैं बनाऊँगी, ताकि आपका गिला दूर हो। अम्मी कहती है हाँ पूरे रमज़ान में एक अफ्तारी बना के करी गिला दूर। मैंने कहा मैं चलें शुक्र करिए अभी बना रही हूँ। डिज़र्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, अभी आलू हमारे बॉयल हो गए। तो अब आलू को मैश करने का टाइम, बस सारे मसाले वगैरह डालेंगे। ये एक्चुअली में इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बहुत अरसे से एक ये रेसिपी आ रही थी ना, तो मैंने कहा चलो मैं भी बना लेती हूँ। ईजी है और टाइम भी कम है और जल्दी भी बन जाएगा और अच्छा भी होगा यकीनन। शक्ल से तो वो बहुत अच्छे लगते थे। तो हमने सारे मसाले वगैरह जल्दी जल्दी मिक्स कर लिए। और अम्मी मुझे बार बार आके देख रही है कर क्या रही है लड़की, पता नहीं क्या बनाना चाह रही है। तो अच्छा जी ये स्लाइस पे हमने फटाफट लगाए। इस रेसिपी को मैंने 2 तरीके से बनाया। कुछ को मैंने स्लाइस के ऊपर ये सारा मिक्सचर लगा के फ्राई कर लिया, और आधों को मैंने बेक कर लिया। लेकिन ये है कि जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो बेक वाला पार्ट अच्छा था, क्योंकि जो मैंने फ्राई किया था वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो गया था। और उसके अंदर मैंने मिक्सचर के अंदर चीज़ डाल दिया था, तो ज़्यादा चीज़ी वाला टेक्सचर भी नहीं आ रहा था। लेकिन जो मैंने बेक किया था उसमें बहुत चीज़ी टेक्सचर आ था। अच्छा यहाँ पे मैंने अम्मी की थोड़ी सी हेल्प ली, मैंने कहा अम्मी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, प्लीज़ मसाले वगैरह साथ डाल दें। तो अम्मी साथ साथ मसाले डालती गई, और मैं क्योंकि वाइट सॉस थी, और वाइट सॉस को साथ साथ आपको इस तरह स्टर करना पड़ता है, वरना जो है वो उसमें लम्स बन जाते हैं। तो अम्मी ने यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हेल्प की, बाकी मैंने सब कुछ खुद किया था भाई। ऑनेस्टली मैंने सब कुछ खुद किया था। पास्ता भी मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था। फिर मैंने इसे बेक करने के लिए रखना था, तो पास्ता भी रेडी है। और अफ्तारी में टाइम बहुत कम रह गया था, 45 मिनट्स रह गए थे। और ये थोड़ी सी मैंने क्रीम बचा ली थी, और मैंने कहा इसे मैं ना खजूरों में मैं फ़िल कर लूँगी, क्योंकि मुझे क्रीम वाली खजूरें बहुत पसंद है। तो अब हमारा पास्ता जा रहा है बेक होने के लिए, और मुझे भी टेंशन थी कि पता नहीं टाइम पे बेक होगा या नहीं होगा। अच्छा मैं बड़े शौक से ऑलिव्स डाली हूँ, लेकिन ऑनेस्टली मुझे ऑलिव्स बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब खाती हूँ तो मैं पास्ता तो ऑलिव्स और ये सब चीज़ें निकाल के साइड पर रख देती हूँ। मेरी मम्मी कहती तुम्हें इतना शौक होता है तुम डालने का, खाती क्यों नहीं? मैंने कहा मम्मी बस वो उसकी शक्ल अच्छी लगती है ना। तो मैं आपको बताई थी कि आदों को मैंने इस तरह अंडे की कोटिंग करके ब्रेड क्रम्स के साथ जो है फ्राई कर लिया था, और आदों को मैंने बेक कर लिया था। लेकिन ऑनेस्टली बेकिंग जो बेक किया था वो बहुत अच्छे थे। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल था और बहुत ऑयली थे, तो ये एक तो हेल्दी भी नहीं है, ऊपर से क्रिस्पी थे, मज़े का टेस्ट बहुत अच्छा था नो डाउट। लेकिन ये कि जो बेक किए हुए थे, देखिए इसका जो चीज़ हुआ है सब टेक्सचर, ये बहुत मज़े का था। मुझे इसका ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि इसका बहुत चीज़ी टेक्सचर था। चीज़ दोनों में इक्वल डाला था, लेकिन एक को मैंने बीच में मिक्स कर दिया था और एक ऊपर। तो ये मेरी फाइनल अफ्तारी थी, जिसमें मैंने फ्राइज़ और पकौड़े वाला साइड पे बना लिए थे, और उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया था। और अगर मैं रिकॉर्डिंग करती तो बस फिर मेरी अफ्तारी बन जाती। तो ये है मेरी आज की इफ्तारी जो मैंने ख़ुद बनाई, और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने आज इफ्तारी बनाई और 2 घंटों में बना ली है।
तो पास्ता भी बहुत अच्छा बना था। और सबसे जो मेरा फेवरेट डिज़र्ट, ये मैंने अफ्तारी के घंटे बाद खाया, ये बहुत मज़े का था। लेकिन ये जब मैंने सहरी में खाया तो ज़्यादा मज़े का था, क्योंकि ये ज़्यादा ठंडा हो चुका था। ये जो डिज़र्ट्स होते हैं ना, क्रीम डिज़र्ट्स, ये जितने ज़्यादा ठंडे होते हैं ना उतने ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो मेरा तो फेवरेट जो चीज़ थी ना अफ्तारी की, असल में मुझे डिज़र्ट की क्रेविंग हो रही थी। तो जब मैंने सोचा डिज़र्ट बना ही रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ज़हन में आया चलो डिज़र्ट बनाऊँगी तो साथ बाकी अफ्तारी भी बना लूँगी। क्योंकि संडे था, आज छुट्टी थी, नींद पूरी हो गई थी, तो मैंने कहा आज अम्मी को छुट्टी देते हैं और मैं अफ्तारी बनाती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कौन कौन ऐसे अपनी अम्मी की हेल्प करता है। और आज के व्लॉग के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग के लिए तब तक अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।